तो रोमन रेंज और जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड का मैच पहले जो है वो नाइट वन मेन इवेंट करने जा रहा था समर स्लैम की। लेकिन अब जो है वो न्यूज़ आ रही है कि सीएम पंक वर्सेस गंथर जो है वो मेन इवेंट करेगा नाइट वन समर स्लैम का। इसी के साथ बात करेंगे हम मंडे नाइट रॉ के हवाले से। फुल स्टैग और पैक रॉ होने जा रही है कल। समर स्लैम से पहले लास्ट रॉ होगी और ऑब्वियसली चार जो सेगमेंट्स हैं और दो सेगमेंट्स अनाउंस किए गए हैं ऑफिशियली तौर पर एडम पीएस की तरफ से। बात करेंगे ड्रू मैकिंटायर के हवाले से। वो जो है वो ब्रिटेन में फंस गए हैं और अब उनका वापस आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। डब्ल्यू ट्राई कर रही है उनको वापस लाना, बट थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए वापस आना। उसके बारे में बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीएम पंक वर्सेस गंथर के मैच के हवाले से और इसी तरह रोमन रेंज जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड के मैच के हवाले से। तो सबसे पहले न्यूज़ ये आई कि ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रोमन रेंज एंड जे उसो का जो टैग मैच है वो समर स्लैम नाइट वन मेन इवेंट करने जा रहा है। इसके बाद काफ़ी रिएक्शन आया फैंस का। फैंस को ये बात पसंद नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि वो चाह रहे थे कि सीएम पंक वर्सेस गंथर जो मैच है वो मेन इवेंट करे नाइट वन समर स्लैम की। बट न्यूज़ पहले ये थी कि रोमन रेंज वाला टैग मैच मेन इवेंट करेगा, लेकिन अब ऑफिशियली तो नहीं बट मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस हैं कि सीएम पंक वर्सेस गंथर का मैच जो है वो नाइट वन मेन इवेंट करने जा रहा है। क्योंकि इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा रहा है कि पीकॉक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जो कवर था पहले वो रोमन रेंज टैग मैच का था, लेकिन अब वो सीएम पंक और गंथर के मैच का है। तो चांसेस यही है कि अब सीएम पंक एंड गंथर का जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच है वो नाइट वन मेन इवेंट करेगा और करना भी यही चाहिए। ऑब्वियसली टैग मैच में कोई स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है, जबकि सीएम पंक और गंथर वाले मैच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप इन्वॉल्व है और एक अच्छी फ्यूड तो हमें देखने को नहीं मिली इसकी फिलहाल सीएम पंक वर्सेस गंथर के मैच की। ऑल्दो एक शो बचा हुआ है अभी रॉ का, इस पे क्या होता है हु नोस, बट अभी तक तो एक शो गुजरा है उस पे एक प्रोमो हुआ है जो कि बिल्कुल ही थका हुआ प्रोमो था। ना सीएम पंक ने कुछ खास बोला, गंथर बस बोल के चले गए, गंथर को प्रोटेक्ट किया जा रहा था ऐसा लगा। तो सीएम पंक वर्सेस गंथर अब नाइट वन मेन इवेंट करेगा क्योंकि ये चैंपियनशिप का मैच है और अगर ये मैच मेन इवेंट कर रहा है नाइट वन को तो इसका मतलब ये है कि शायद हमें सेथ रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है। रिगार्डलेस ऑफ उनकी इंजरी, रिगार्डलेस ऑफ उनकी क्या सिचुएशन है वो अपनी जगह, बट जो चांसेस हैं वो यही है कि ये शो मेन इवेंट करेगा। करना चाहिए सेथ रॉलिंस, अगर नहीं भी इन्वॉल्व हो रहे इसके बावजूद भी इस मैच को मेन इवेंट करना चाहिए। लेकिन अगर सेथ रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी तरह भी, वो सीएम पंक के जीतने के बाद कैशिंग करें या मैच के बीच कैशिंग करें, तो वो अब देखना पड़ेगा समर स्लैम पे ही। बट चांसेस हैं कि सेथ रॉलिंस इस मैच में इन्वॉल्व होंगे अपने ब्रीफ केस के साथ। और रोमन रेंज का मैच जहाँ तक है वो एक सिंपल टैग मैच है और वो मैच फर्स्ट प्लेस में पहले शेड्यूल भी नहीं होना था, क्योंकि वो मैच एलए नाइट एंड जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड था। रोमन रेंज की इन्वॉल्वमेंट वहाँ नहीं थी, रोमन रेंज का सेथ रॉलिंस के साथ मैच होना था समर स्लैम पे। लेकिन चूंकि अब सेथ रॉलिंस इंजर्ड है, उनका कोई वर्क है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई प्लान है, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन स्टिल अगर अभी देखा जाए तो सेथ रॉलिंस जो हैं वो इंजर्ड ही हैं और उनके चांसेस नहीं है कि वो समर स्लैम पर आके ब्रीफ केस अपना कैश इन कर सकते हैं गंथर और वैसे सीएम पंक वाले मैच में। शायद सीएम पंक जीत चुके हों और फिर सेथ रॉलिंस कैश करें तो वो एक अच्छा मोमेंट होगा वहाँ पर और फिर एक स्टोरी बिल्ड वहाँ से भी हो सकती है। लेकिन सेथ रॉलिंस मैच के बीच में भी कैश इन कर सकते हैं और इवन अगर गंथर जीत जाए तो उन पर भी कैश इन किया जा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा हमें समर स्लैम में। अपेरेंटली चांसेस इस चीज़ के हैं, तो सेथ रॉलिंस कैश इन करें तो वो एक अच्छा मोमेंट होगा। लेकिन जो सीएम पंक वर्सेस गंथर का मैच है फिलहाल वो न्यूज़ ये आ रही है कि नाइट वन समर स्लैम की मेन इवेंट करने जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें मंडे नाइट रॉ की जो कल होने जा रही है, समर स्लैम से पहले आखिरी मंडे नाइट रॉ है ये, तो इसके लिए काफ़ी सेगमेंट्स अच्छे और अच्छे मैचेस ऑफिशियली अनाउंस हुए हैं। दो सेगमेंट्स अनाउंस हुए हैं, दो मैचेस अनाउंस हुए हैं। अब दो सेगमेंट जो है, एक सेगमेंट है सीएम पंक वर्सेस गंथर का, ऑब्वियसली समर स्लैम से पहले एक फाइनल इनका फेस ऑफ है और देखना ही पड़ेगा। कल प्रोमो होता है, ब्रॉल देखने को मिलती है तो वो इंटरेस्टिंग होगा। अगर ब्रॉल हो जाए तो एक थोड़ी सी फ्यूड में थोड़ा सा तड़का लग जाएगा और थोड़ा सा इसको मजीद हाइप मिल सकती है, क्योंकि फिलहाल कोई हाइप नहीं है, बस बड़े नेम्स पे ही लोग इसको मैच को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह रोमन रेंज कल मंडे नाइट रॉ पर होने जा रहे हैं, उनका प्रोमो में देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली उन पर ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड जो है वो अटैक कर देंगे, जो कि पहले होता आ रहा है। और इसी तरह जो एक मिक्स्ड मैच अनाउंस हुआ है, एजे स्टाइल्स, कायरी सेन एंड आस्का वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, राकेल रोड्रिगेज एंड रॉक्सेन पेरेज। तो अब देखना ही होगा कि इस मैच का क्या आउटकम होता है और ऑब्वियसली ये सारी फ्यूड भी हमें अच्छी ही देखने को मिल रही है, क्योंकि एजे स्टाइल्स जो हैं वो लास्ट मैच में इन्वॉल्व हुए थे डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, जब वो रेफरी बन के, जब वो डॉक्टर बन के आए थे, तो वो भी काफ़ी कूल मोमेंट था। और अब जो उनका मिक्स्ड मैच है कल, तो ये भी काफ़ी ही मज़े का होने जा रहा है। इसके बाद इसके साथ अगर हम बात करें तो जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड भी कल के मंडे नाइट रॉ के लिए ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया गया है। तो ये मैच भी समर स्लैम से पहले एक फ्यूड को मजीद हाइप करने के लिए अच्छा रखा गया है। तो कल की मंडे नाइट रॉ हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली समर स्लैम से पहले आखिरी मंडे नाइट रॉ है तो हमें फुल पैक ही मिलेगी और अच्छे मैचेस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि समर स्लैम से पहले एक फ्यूड जो है, जितने भी फ्यूड्स हैं, जितने भी मैचेस हैं, उनको वाइंड अप करना है और उनकी फ्यूड को वाइंड अप करना है बेसिकली। इसी तरह स्मैकडाउन जो होगी
उसपे भी हमें यही फ्यूड्स वाइंड अप होती हुई नज़र आएँगी। तो मंडे नाइट रॉ तो स्टैक है, अब देखना ये होगा कि क्या स्मैकडाउन भी स्टैक होती है या नहीं। हम बात आखिर में कर लेते हैं ड्रू मैकइंटायर की। ड्रू मैकइंटायर जो हैं वो लंदन में, ब्रिटेन में जो हैं वो फँस चुके हैं। वो गए थे ऑफ लेकर और वहाँ पर फँस चुके हैं, जाके उनके बोर्डिंग में कुछ मसाइल आ रहे हैं, वो वापस नहीं आ पा रहे। और उन्होंने एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी, वो आप देख सकते हैं, जिसमें वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे और काफ़ी नाराज़ थे इस चीज़ से कि वो यहाँ फँस चुके हैं। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि ड्रू मैकइंटायर को वापस लाया जाए और सेफली ड्रू मैकइंटायर को टाइम से पहले वापस लाया जाए और समर स्लैम में वो कम्पीट कर सकें फ्रेश होकर। ड्रू मैकइंटायर ने चूँकि अपनी वीडियो में कहा था कि शायद वो अब समर स्लैम में कम्पीट ना कर सकें और ऑब्वियसली वो तो यही कहेंगे एक एज़ अ पार्ट ऑफ स्टोरी लाइन, बट स्टिल उनका वहाँ फँस जाना स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है। और ये एक लिजिट चीज़ जो हुई है ड्रू मैकइंटायर के साथ कि वो ब्रिटेन में फँसे हैं जाकर बोर्डिंग इश्यूज़ की वजह से। तो अब देखना ही होगा कि वो वापस कब आते हैं और उनकी वापसी टाइमली हो पाती है या नहीं। तो उम्मीद यही करते हैं कि वो जल्दी आ जाएँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को रिज़ॉल्व कर ले। बट मसला एक हुआ है ड्रू मैकइंटायर के लिए और एक परेशानी का बाइस था, ना सिर्फ ड्रू मैकइंटायर के लिए बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए भी और उनके ऑफिशियल्स के लिए भी। और इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर की। ब्रॉक लेसनर के काफ़ी हिंट्स दिए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमें अपने सुपरस्टार्स के थ्रू। जब एक वीडियो मैंने पहले भी इस चैनल पे बनाई थी कि कोडी रोड्स ने, सीएम पंक ने बीस्ट का वर्ड यूज़ किया है, तो बीस्ट का वर्ड अपैरेंटली रेफर किया जा रहा था ब्रॉक लेसनर की तरफ। ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर को बीस्ट कहा जाता था। तो उसके बाद काफ़ी स्पेकुलेशन सोशल मीडिया पे चल रही थी कि क्या ब्रॉक लेसनर की एंट्री होने जा रही है दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्या समर स्लैम पे वो रिटर्न करेंगे? क्योंकि छोटे-छोटे रेफरेंसेस तो डब्ल्यूडब्ल्यूई दे रही है, कभी बीस्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है, कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी शॉप पर ब्रॉक लेसनर की मर्चेंडाइज़, ब्रॉक लेसनर की कोई शर्ट्स ऐसे रिलीज़ कर देती है, या यूट्यूब पर ब्रॉक लेसनर की मुसलसल वीडियोज़ अपलोड हुए जा रही हैं। टॉप 50 या टॉप 25 जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिस्ट शेयर की है समर स्लैम मैचेस की, उसमें ब्रॉक लेसनर का 7 से 8 दफ़ा कोई मैच अनाउंस हो चुका है। और अभी भी सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच जो है वो अनाउंस हुआ है नंबर 4 पे। तो ब्रॉक लेसनर के हिंट्स तो डब्ल्यूडब्ल्यूई दिए जा रही है, ब्रॉक लेसनर की मर्चेंडाइज़ेज़ के ज़िक्र हो रहे हैं, बीस्ट का वर्ड मुसलसल यूज़ किया सीएम पंक ने, फिर यूज़ किया कोडी रोड्स ने। तो अब देखना ही होगा कि ब्रॉक लेसनर के कितने चांसेस हैं समर स्लैम में आने के। हम उम्मीद यही करते हैं कि ब्रॉक लेसनर भी हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिले। ऑब्वियसली उनके फैन्स हैं और लोग ये चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो और वो दोबारा से कम्पीट करें। वन लास्ट फाइनल रन जॉन सीना की तरह हमें ब्रॉक लेसनर का देखने को मिले। तो ये थी आज की वीडियो। अब आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ-साथ कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएँ कि सीएम पंक वर्सेस गंथर के मैच में क्या लगता है आपको कि कौन जीतने जा रहा है? किसकी ज़्यादा चांसेस हैं? क्या सेथ रॉलिन्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या सीएम पंक या गंथर में से कोई एक विनर होगा, क्लीन मैच होगा और आराम सुकून से हमें एक विनर देखने को मिलेगा? कमेंट सेक्शन में इस बात का ज़रूर जवाब दीजिएगा।